ऋषिवर, आपने अपने मन, वचन एवं कर्म और ना ही अपने मन को अप्रभावित होने दिया। यहाँ तक कि आपने अपने कथा श्रवण के संकल्प के सम्मुख अपने जीवन की भी चिंता नहीं की। ऐसे संकल्प सदैव सफलता के परिचय होते हैं ऋषिवर। इसलिए आपको अष्ट सिद्धि कथा का पूर्ण लाभ हो सकता है। एक बात प्राणी को सदैव अपने स्मरण में रखनी चाहिए, संकल्प से हटने वाला व्यक्ति कभी भी अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाता। आप केवल अपने पाप से मुक्त नहीं होंगे ऋषिवर, अब तो संसार के सामने एक उदाहरण बनके भी प्रस्तुत होंगे। संसार आपका अनुसरण करेगा ऋषिवर। प्रभु, इसका श्रेय तो केवल आपको जाता है। यदि आपने मेरे संकल्प की रक्षा न की होती तो आज मैं पावन कथाओं के श्रवण का लाभ कदापि नहीं उठा पाता। मेरा मन पूर्ण रूप से पवित्र हो चुका है। मेरे जीवन में ये प्रथम अवसर है प्रभु कि आज मैं सच्चे आनंद की अनुभूति कर रहा हूँ। प्रभु, भक्ति के सागर में डुबकी लगाने का श्रेय तो आपने जो मुझे प्रदान किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषिवर, अष्ट सिद्धि की कथा का आपका संकल्प अब इन कथाओं के साथ ही पूर्ण हुआ। अब आपको अपने संकल्प का उद्यापन करना होगा। ये संकल्प उद्यापन के बाद ही आपको इन कथाओं का पूर्ण फल प्राप्त होगा। प्रभु, मुझे अपने संकल्प का उद्यापन किस प्रकार करना होगा? उद्यापन करने के प्रातः काल आपको 5 ऋषियों को पूर्ण श्रद्धा एवं पवित्र मन से सात्विक भोजन कराना होगा। जी प्रभु। आप जाइए और अपने उद्यापन की तैयारी कीजिए। अपने द्वारा लिखी इन कथाओं के प्रचार एवं प्रसाद तथा इनकी वृद्धि हेतु अब मुझे महाबली काका को शीघ्र ही बुलाना होगा। ऋषियों, अब समय परिवर्तित हो चुका है, इसलिए धर्म के स्वरूप को बदलना होगा। इसका उदाहरण मैं स्वयं आपके सम्मुख हूं। हमने सदैव ही त्याग का जीवन व्यतीत किया है। जप, तप, त्याग, तपस्या, विरक्ति, वैराग्य, यही हमारे जीवन का धर्म रहा है। लेकिन उससे हमें प्राप्त क्या हुआ? दुख, आपदाएं, विपत्तियां। देवतागण तो स्वर्ग में सुख का जीवन व्यतीत करते हैं और हम ऋषि मुनि वनवासी का जीवन व्यतीत करते हैं। कंद मूल खाकर यज्ञ करते हैं। किस लिए? क्योंकि देवताओं को हमारे यज्ञ के हविष्य से शक्ति प्राप्त हो सके। किंतु इसके बदले देवताओं से हमें क्या प्राप्त हुआ है? केवल असहयोग। असुरों से हम प्रताड़ित होते रहे, यातना सहते रहे, लेकिन देवताओं ने हमारी सुध तक नहीं ली। रक्षा को आना तो दूर की बात है, हमारे यज्ञ से हमें कुछ प्राप्त तक नहीं होता है। जो भी मिलता है केवल और केवल देवताओं को प्राप्त होता है। और यही कारण है कि अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए वो तप, त्याग, साधना को जीवन का धर्म कहते रहे। और हम ज्ञानी होकर भी मूर्खों सा व्यवहार करते, दूसरों के लिए दुख उठाते हैं। किंतु अब हम कदापि ऐसा नहीं करेंगे। देवताओं के लिए अब न तप होगा और न यज्ञ। अब हम जो कुछ भी करेंगे केवल अपने सुख और भोग के लिए करेंगे। अब तक हम अपने मूल धर्म से विमुख रहे,
किंतु अब नहीं रहेंगे। अब हम अपने शरीर को सुख देंगे, इंद्रियों की तुष्टि करेंगे। और स्मरण रहे, इंद्रियों की तुष्टि केवल भोग से होती है, केवल भोग से। क्षमा करें गुरु बृहस्पति, परंतु ऐसा करना अधर्म होगा। इंद्रियों का सुख और भोग ये सामान्य जन के लिए है। हम उनसे श्रेष्ठ हैं, हम उनसे अलग हैं। हाँ ईश्वर, आप जो कह रहे हैं वो सत्य नहीं है। मूर्ख ऋषि, अब यही सत्य है और यही धर्म, क्योंकि मैं कह रहा हूं गुरु बृहस्पति यही मान्य है। तुम अब पूर्णता मेरे प्रभाव में हो बृहस्पति, क्योंकि तभी तो तुम अधर्म को धर्म, असत्य को सत्य, अहंकार को शक्ति एवं भोग को साधना कह रहे हो। यही तो मेरी विशेषता है। जब आती हूँ तो मनुष्य की मति इसी प्रकार भ्रष्ट कर देती हूँ। देवर्षि, ये कैसा अनर्थ कर रहे हैं देव गुरु बृहस्पति। देवताओं के रक्षक होकर उनके विनाश को आमंत्रित कर रहे हैं। उनके इस आचरण को तो देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि देव गुरु और दैत्य गुरु में कोई अंतर ही नहीं है। नारायण नारायण, आपका कथन सर्वथा ही सत्य है इंद्रदेव। आज देवलोक के सम्मुख बहुत भारी संकट उपस्थित हो गया है। जब आधार ही दुर्बल हो जाए तो धर्म रूपी अवलंबित दुर्ग किस पर टिका रहेगा। इंद्रदेव, अब तो इस बात का भय है कहीं धर्म का विनाश कर कुबुद्धि विजयी ना हो जाए। क्योंकि जब देवताओं का आहार भविष्य ही प्राप्त नहीं होगा तो देवताओं की शक्तियां कैसे बचेंगी। सत्य कहा देवर्षि आपने। समस्या बहुत विकट है। मुझे देव गुरु से अविलंब वार्ता करनी होगी, अन्यथा अधर्म का अंधकार संपूर्ण संसार को अपनी पाश में जकड़ लेगा। मुझे माता लक्ष्मी का वो कथन स्मरण हो रहा है, जब उन्होंने कहा था कि देव गुरु बृहस्पति को कुबुद्धि के दलदल से उनका विवेक ही बाहर निकाल पाएगा। मुझे गुरुदेव के विवेक को जागृत करने के लिए जाना ही होगा। मुझे आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण, आज ये कैसी विडंबना उपस्थित हो गई है। संसार के मार्गदर्शक को मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ रही है। नारायण नारायण। महाबली काका, आप आ गए? प्रभु, आपने स्मरण किया और यह सेवक उपस्थित ना हो। आसन ग्रहण कीजिए। कहिए, अष्ट सिद्धि के प्रचार का कार्य कैसा चल रहा है? निर्विघ्न एवं निरंतर प्रभु। आपके द्वारा प्रदत्त ये अष्टसिद्धि की पावन कथा इस भूतल के समस्त आश्रम एवं समस्त ऋषियों के सम्मुख प्रस्तुत किया है।
सभी लोग इसके ज्ञान, इसकी भक्ति और इसकी पवित्रता के रस में सराबोर हैं प्रभु। उनकी बस उस पल की प्रतीक्षा है प्रभु कि कब संपूर्ण असिद्धि की कथा उनके सामने प्रस्तुत हो और कब वो इससे लाभान्वित हो। हाँ प्रभु। इसी कार्य के लिए तो मैंने आपको यहाँ बुलाया है। अब वो समय आ गया कि संपूर्ण अष्ट सिद्धि कथाओं को संसार के सम्मुख रखा जाना है। इसका अर्थ है प्रभु कि आपने समस्त असिद्धि की कथा को संकलित कर ली है। हाँ महाबली काका, लीजिए उनको, मैं आपको समर्पित करता हूँ। जाइए और जाकर संसार का कल्याण कीजिए, इस कथा का प्रचार कर। अवश्य प्रभु, अवश्य। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है प्रभु। प्रभु, आप गृह कब आएंगे प्रभु? बहुत शीघ्र। कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी तो शेष रह गए हैं, जिन्हें पूर्ण करते ही शीघ्र आ जाऊंगा मैं गृह। प्रभु, कोई समय सीमा? निश्चित समय मैं कैसे कह सकता हूँ महाबली काका। आप तो जानते ही हैं कि मेरा जन्म धर्म की स्थापना हेतु हुआ है। बस धर्म की पूर्ण रूपी स्थापना होते ही आ जाऊंगा। हाँ प्रभु, हम उस पल की प्रतीक्षा करेंगे प्रभु, और ये प्रार्थना करेंगे कि आपका उद्देश्य शीघ्र पूर्ण हो प्रभु। अच्छा प्रभु, अब आज्ञा दीजिए। प्रणाम प्रभु। इतना समय इस पृथ्वी लोक पर व्यतीत करने के उपरांत यह ज्ञात हुआ कि यहाँ दुख और यातना के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वास्तविक सुख तो स्वर्ग लोक में है। उन सुखों का भोग करने के लिए स्वर्ग लोक की ओर पधारना चाहिए। देवेंद्र, इस पृथ्वी लोक पर किस प्रयोजन हेतु आना हुआ? एक चिंता के निवारण हेतु मुझे यहाँ पे आना पड़ा देवगुरु। देवताओं के राजा को किस बात की चिंता? आप तो स्वर्ग के अधिकारी हैं, सभी सुखों के स्वामी। स्वामी रक्षक भी होता है देवगुरु। मैं इस संसार में निर्धारित धर्म का रक्षक भी हूं। देवेंद्र, आप इस बात की चिंता त्याग दीजिए। देवगुरु होने के नाते मैंने धर्म की सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर दी हैं। यही तो मेरी चिंता का विषय है देवगुरु, कि आपने जो व्यवस्था पूर्ण की है वो धर्म की नहीं अपितु अधर्म की है। राजेंद्र, धर्म मैं जानता हूं या तुम? क्षमा करें देवगुरु, आपके द्वारा ऋषियों को यज्ञ से मना करना, तप त्याग एवं साधना के जीवन से विमुख करना तथा भोग विलास का जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करना, यह अधर्म है, धर्म नहीं। आप उन्हें जो शिक्षा दे रहे हैं वो अधर्म की दे रहे हैं, धर्म की नहीं। सुख एवं ऐश्वर्य का जीवन जीने वाले के मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। क्या भोग और विलास का जीवन तुम देवताओं के लिए, हम ऋषियों के लिए नहीं? क्यों ऋषि त्याग और तपस्या का अभिशप्त जीवन जीने को विवश है? मेरे कहने का तात्पर्य बस देवराज, अब शिक्षा और उपदेश नहीं,
मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम मेरे गुरु नहीं। अपना कर्म करो, मुझे अपना कार्य करने दो। क्या हो गया है देवगुरु को? ये तो धर्म की बात तक सुनने को तैयार नहीं है। इंद्र, ये इसको बुद्धि का प्रभाव है। जब भी मैं आती हूँ तो सबसे पहले विवेक की बलि लेती हूँ। तुम्हारे गुरुदेव बृहस्पति के साथ भी मैंने यही किया है। ऋषिवर, मैं सप्तऋषि अंगीरा हूं। ऋषिवर, आप यहाँ पृथ्वीलोक में? हाँ ऋषिवर, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे अपने पाप कर्मों के कारण इस पृथ्वीलोक पर आना पड़ा। अपने पाप कर्मों के प्रायश्चित हेतु मैंने पावन अष्ट सिद्धि कथा के श्रवण का संकल्प लिया और ईश्वर की कृपा से अष्ट सिद्धि कथा के श्रवण का संकल्प पूर्ण भी हुआ और संकल्प उद्यापन हेतु आपके आश्रम से 5 ऋषियों को भोजन हेतु आमंत्रित करने आया हूं। ये तो अति ही प्रसन्नता की बात है ऋषिवर, हम अवश्य पधारेंगे, किंतु उसके पूर्व हम आपके श्रीमुख से पावन अष्ट कथा का महत्व सुनना चाहते हैं। यदि एक शब्द में उस कथा को वर्णित किया जाए तो मैं तो यही कहूंगा कि उस कथा के श्रवण मात्र से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। स्वयं रुद्रावतार ने कथा के महत्व को स्थापित किया है। ऐसी पावन कथा के उद्यापन में आमंत्रित कर हम ऋषियों को कृतार्थ किया है। ऋषिवर, आप सबकी इस स्वीकृति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबकी प्रतीक्षा करूंगा। अंगिरा, मेरे विविध प्रयासों के पश्चात भी अष्ट सिद्धि कथा श्रवण का संकल्प तो पूर्ण कर लिया, किंतु उसका उद्यापन कभी पूर्ण नहीं कर पाओगे, किसी भी स्थिति में नहीं। अंगिरा, एक से तुम अभी तक अनभिज्ञ हो कि तुम्हारा पुत्र बृहस्पति पहले से ही तुम्हारे पाप कर्मों का दंड भोग रहा है। वो पूर्ण पेड़ कुबुद्धि के प्रभाव में है, जिसके फलस्वरूप वो अधर्म के मार्ग पर अग्रसर है। अंगिरा, मेरे साथ छल करके तुमने जिस बृहस्पति को देवगुरु बनाया, आज वही अधर्म का प्रचार कर रहा है। धर्मज्ञ होकर अधर्म का पक्षधर और प्रचारक बना हुआ है। अब मेरा प्रतिशोध पूर्ण होगा जब तुम्हें अपने संकल्प के उद्यापन का पुण्य फल नहीं, अपितु उन ऋषियों का श्राप प्राप्त होगा। श्राप!
श्री राम 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 श्री राम राम। मारुति, कैसे क्षमा कर दूं मैं इस पापी को जिसने तामसिक भोजन खिलाकर हमारा धर्म खंडित करने का घृणित प्रयास किया है। और आप तो इस सत्य से भली भांति अवगत हैं, धर्म की रक्षा करने में संपूर्ण जीवन व्यतीत हो जाता है और धर्म भ्रष्ट होने के लिए एक पल का भी समय नहीं लगता। मारुति, अंगिरा को जो श्राप मिला है वो उस श्राप का अधिकारी है। ऋषिवर, क्षमा कर दीजिए। मैं आपके कथन को खंडित नहीं कर रहा हूँ, किंतु इतना तो अवश्य कहूँगा कि आपको देखने में अथवा समझने में अवश्य कोई भूल हुई है। कभी कभी दृष्टि भी ठगी जाती है। आपका कहने का तात्पर्य? केवल इतना कि ऋषि अंगिरा सप्त ऋषियों में से एक है। सृष्टि की रचना के प्रारंभ काल से ही इनका जीवन धर्म कर्म में ही व्यतीत हुआ है। इसलिए ऐसा धार्मिक व्यक्ति कैसे इतनी बड़ी त्रुटि कर सकता है? किंतु प्रभु, इसने किया है। नहीं ऋषिवर, मेरा विश्वास कीजिए। सत्य तो ये है कि इन्होंने तो आपको सात्विक भोजन ही परोसा था। फिर तामसिक भोजन किसने परोसा? ऋषि शुक्राचार्य ने। उन्होंने अपनी माया शक्ति से सात्विक भोजन को तामसी भोजन में परिवर्तित कर दिया ताकि आपके कोप का भाजन भर सके। किंतु शुक्राचार्य वो ऐसा क्यों करेंगे? ताकि ये अपने पुण्य कर्म में सफल ना हो पाए। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सत्य कह रहा हूँ ऋषिवर। श्री शुक्राचार्य ने इनके संकल्प को खंडित करने का बहुत प्रयास किया, किंतु कभी भी सफल नहीं हो पाए। तब उन्होंने ये घृणित कार्य किया ताकि आप लोग इन्हें दंडित करें और फिर हर्ष मनाएं। इसीलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाए, कि तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाए। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? कितना बड़ा पाप कर दिया मैंने प्रभु, कितना बड़ा पाप, इतना बड़ा अनर्थ। अनभज्ञता में किया गया अपराध अपराध अथवा पाप नहीं होता ऋषिवर। अब ये बताए कि ऋषि अंगिरा श्राप मुक्त कैसे हो सकते हैं? केवल एक ही उपाय है, क्योंकि जो श्राप मैंने दे दिया है उसे वापस लेने का कोई विधान नहीं है प्रभु। तब ऋषि अंगिरा, आप सूर्यदेव की आराधना करें। प्रभु आदित्य की कृपा होगी तो इनका कुष्ठ रोग शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा प्रभु। धन्यवाद ऋषिवर,
उपाय बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें आज्ञा दीजिए। जय बजरंग बली, 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 जय क्या सोचने लगे इंद्रदेव इस संसार के विषय में, ऐसे सिंहासन के विषय में? किस उद्देश्य से आप स्वर्ग के अधिपति बने रहना चाहते हैं? धर्म के संचालन के लिए या फिर सुख एवं ऐश्वर्य के उपभोग के लिए? तब त्याग और धर्म का उपदेश देना सहज, किंतु उस पर अमल करना अत्यंत ही कठिन है इंद्रदेव। यह आप में क्षमता है, निर्मोही है, तो आप भी क्यों नहीं चलते उस मार्ग पर? क्षमा करें, मैंने आपका आशय नहीं समझा। इंद्रदेव, तुमने मुझे अपना गुरु कहा है, तो आज तुम्हारा गुरु दक्षिणा में तुमसे तुम्हारा ये मुकुट मांगता है, तुम्हारा ये मुकुट मांगता है। यदि तुम्हारे अंदर धर्म शेष है, धर्म के प्रति जागरूक हो, तो लाओ मुझे दो ये अपना मुकुट। ऋषिवर, भगवान बृहद भास्कर इस सृष्टि के आधार रूप है। उन्हीं से जीवन को ऊर्जा प्राप्त होती है। निरोगी शरीर के वही कारक है। जो कोई उनकी आराधना करता है, उनके मंत्रों का पवित्रता रूप से जाप करता है, उस पर वे प्रसन्न होते हैं तथा उसे स्वस्थ शरीर प्रदान करते हैं। अतः आप उन्हें नमस्कार कर उनके बीज मंत्रों का जाप करें। वो बीज मंत्र क्या है प्रभु? आप मेरे साथ साथ बीज मंत्रों का उच्चारण करें, जो इस प्रकार है। ओम हाम हीम ओम सूर्याय नमः। ऋषिवर, अब आप जल में डूबे हुए सूर्य देव की इन बीज मंत्रों का जाप करें। मुझे पूर्ण विश्वास है सूर्य देव के आशीर्वाद से ये आपका कुष्ठ रोग अवश्य ही समाप्त हो जाएगा। नारायण नारायण। माता, आज इस संसार में घोर दुविधाजनक स्थिति उत्पन्न हो गई है। माता, गुरु बृहस्पति के कारण इंद्रदेव विषम परिस्थितियों में फंस गए हैं। आज तो गुरु बृहस्पति ने उनसे उनका सिंहासन ही मांग लिया। माता, इंद्रदेव इन विकट परिस्थितियों से कैसे निकलेंगे? देवर्षि, ये संकट केवल इंद्रदेव के सम्मुख ही उपस्थित नहीं हुआ है, अपितु समस्त संसार इस संकट की चपेट में है। कारण आज अधर्म ने धर्म का चोला पहन लिया है, और जब कभी भी अज्ञान ज्ञान का रूप धारण करता है, अथवा
जब कुबुद्धि सद्बुद्धि बनने का स्वांग रचती है, तब ऐसी ही विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्या हुआ इंद्र? एक लघु निर्णय लेने में इतना समय? धर्म के पक्षधर हो ना, तो त्याग दो नया विलासितापूर्ण जीवन। जाकर व्यतीत करो तप और त्याग का धर्मगत जीवन। मात्र इसी को तो त्यागने के लिए कह रहा हूं। धर्म के मार्ग पर जाने में मुझे हिचकिचाहट नहीं है देवगुरु। तो हिचकिचाहट किस बात को लेकर है? मैं धर्म संकट में पड़ गया हूं। धर्म संकट? कैसा धर्म संकट? धर्म संकट ये देवगुरु कि मुझे विधाता ने स्वयं ये सिंहासन सौंपा है ताकि मैं प्रकृति के नियमों का संचालन एवं विधि के विधान की रक्षा कर सकूं। ऐसे में यदि मैं स्वेच्छा से अपना सिंहासन छोड़ता हूं तो उसका तात्पर्य यह है कि मैं अपने कर्तव्य से पीछे हट गया, जो कि सर्वथा उचित एवं न्याय संगत नहीं है। इंद्र, तुम जिस विधि की बात कर रहे हो उसी विधि के रचयिता परम पिता ब्रह्मा ने मुझे तुम्हारा गुरु नियुक्त किया है। इसलिए अपने कर्तव्यों का पालन करने से पूर्व अपने गुरु के आदेशों का पालन करो। यही धर्म है। नारायण नारायण। किंतु माता, यदि एक दृष्टि से देखा जाए तो गुरु बृहस्पति की बात सत्य भी है कि वे देव गुरु हैं तथा इंद्रदेव को उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। किंतु माता, ये भी उतना ही सत्य है कि यदि ऐसा हो गया तो बहुत भारी अनर्थ हो जाएगा। आपका संशय उचित है देवर्षि, क्योंकि बृहस्पति इस समय देवगुरु बृहस्पति नहीं बल्कि कुबुद्धि के अधीन एक साधारण मनुष्य है। उनका विवेक कुबुद्धि से पराजित हो चुका है। भोग और इंद्रिय सुख ही उनका धर्म बन चुका है। और ऐसी स्थिति में स्वर्गलोक उनके हाथों में सौंपने से संपूर्ण संसार में अनियमितता फैल जाएगी। तो अब क्या होगा माते? इंद्रदेव के सम्मुख सिंहासन सौंपने के अतिरिक्त और कोई दूसरा मार्ग नहीं है देवर्षि। देवगुरु, मेरे सामने ना ही अन्य कोई विकल्प है और ना ही कोई मार्ग। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा सर्वोपरि धर्म है। तथा आज मैं स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र ये सारी व्यवस्था आपको सौंपता हूं। ये सारी व्यवस्था आपको सौंपता हूं देव। आज से आप ही इस स्वर्ग के कर्ता धर्ता एवं रक्षक होंगे और आज से आप ही स्वर्ग एवं विधि के समस्त नियमों के संचालक होंगे। मुझे ज्ञात है कि आप धर्म एवं सद्बुद्धि के नहीं अपितु अधर्म एवं कुबुद्धि के अधीन हैं। किंतु मुझे यह भी ज्ञात है कि आपके मित और मस्तिष्क चाहे जिसके भी अधीन हो, किंतु आपका हृदय सदैव धर्म के साथ है। मुझे ज्ञात है कि आपके कारण स्वर्ग और सृष्टि को कभी कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। देवगुरु, यह प्रथम अवसर है कि किसी राजा का सिंहासन
उसके द्वारा उसके गुरु को सौंपा जा रहा हो। देवगुरु, मुझे पूर्णतः विश्वास है कि स्वर्ग का संचालन आप मुझसे भी अच्छे ढंग से करेंगे। अब मैं सभी सुखों और ऐश्वर्य का उपभोग करूंगा। विधाता ने मनुष्य के कर्मों के अनुसार ही उसके वास करने के लिए लोकों का निर्माण किया है। विधि के नियमों की रक्षा करने एवं सृष्टि के पालन में विधि की सहायता करने देवताओं के लिए स्वर्ग लोक, जन्म एवं मृत्यु के बंधन में फंसे हुए मनुष्यों के लिए मृत्यु लोक एवं जन्म से अधर्म असुर के लिए ये है कष्टदायक पाताल लोक। किंतु मूर्ख असुरों को यहाँ के भीषण कष्ट के उपरांत भी यह बोध नहीं होता कि उन्हें अधर्म का कार्य नहीं करना चाहिए, धर्म के मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए। उन्हें ये समझ ही नहीं आता है कि अगर ये धर्म कार्य के विमुख होंगे तो स्वर्ग लोक जैसे सुख में उनका पाताल लोक भी हो जाएगा। किंतु इनमें इन असुरों का कोई दोष नहीं है। दोष है इनके गुरु शुक्राचार्य का, जिन्होंने इन्हें उचित ज्ञान नहीं दिया है। जिस प्रकार वे देवताओं को अपने शत्रु समझते हैं, उसी प्रकार ये असुर भी देवताओं को अपने घाती एवं छली समझते हैं। जैसा गुरु वैसा ही शिष्य। शुक्राचार्य ने अपनी शक्ति एवं तप का सदैव अनुचित प्रयोग किया है, जिसका दंड आज उन्हें अवश्य मिलेगा, अवश्य।
शुक्राचार्य का यज्ञ स्थान सुनसान पड़ा हुआ है। यज्ञ की अग्नि बुझी हुई है। कहाँ चले गए शुक्राचार्य? शुक्राचार्य, तुम कहीं भी छुप जाओ, मेरे दंड से आज तुम नहीं बच पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पाप का घड़ा अब भर चुका है। मेरे दंड से अब तुम नहीं बच पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पाप का घड़ा अब भर चुका है। अंगिरा और बृहस्पति, तुमने जो मेरे साथ छल किया, उसके प्रतिशोध की अग्नि में वर्षों जलता रहा हूं मैं। एक पल के लिए भी नहीं भुला पाया उस छल को। उनके कारण मेरे लिए ज्ञान का अर्थ मुक्ति नहीं, शक्ति हो गया। उनके कारण ही मैंने जो यज्ञ किए वो मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं किए, अपितु अपने प्रतिशोध को पूर्ण करने के लिए किए। पथभ्रष्ट हो गया मैं उनके कारण, धर्म भ्रष्ट हो गया मैं। किंतु आज जब वो दोनों दंडित हुए तो मेरे मन को असीम शांति प्राप्त हुई, असीम शांति। अब मेरा प्रतिशोध पूर्ण हुआ, किंतु उनके कारण क्षति मेरी भी कम नहीं हुई। अपने प्रतिशोध को पूर्ण करने में मेरी बहुत सी शक्तियां समाप्त हो गईं, जिन्हें मैं इस हिमालय के एकांत स्थान में बैठकर पुनः अर्जित करूंगा। बड़ा ही उपयुक्त स्थान है ये तप द्वारा शक्ति अर्जन का। शुक्राचार्य, सारे संसार की शांति भंग करके तुम शांति से तप करने गए हो, किंतु अब ये कदापि संभव नहीं है शुक्राचार्य, क्योंकि तप से प्राप्त शक्तियों से तुमने सदैव विनाश किया है। अब और विनाश मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। इस बार मैं तुमसे तुम्हारी सारी शक्ति छीन लूंगा, शक्तिहीन बना दूंगा मैं तुम्हें, सदा सदा के लिए शक्तिहीन। कौन है वह दुष्ट जो एक ऋषि के साथ ऐसा छल कर रहा है? जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। ऋषिवर, यदि आपको ये छल लगता है तो वो क्या था जो आपने ऋषि अंगिरा के साथ किया था? यदि आपके अनुसार ये छल है तो वो क्या है जो आप कुबुद्धि के माध्यम से गुरु बृहस्पति के साथ कर रहे हैं? रुद्रावतार,
वो छल नहीं, प्रतिशोध है, प्रतिशोध। उनके छल का दंड प्रतिशोध के रूप में। ब्रह्म ऋषि होकर भी आप ऐसी अधर्म संगत की बात कर रहे हैं? ऋषिवर, धर्म के नाश और अधर्म की स्थापना से बड़ा छल इस सृष्टि के साथ अभी और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आज मैं आपको आपके छल का दंड देने आया हूँ यहाँ। रुद्रावतार, मैं रघुपुत्र शुक्राचार्य, मुझे इस संसार में कोई दंडित नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास मेरे तप के द्वारा अर्जित असीम शक्तियां हैं, जिनके भीतर कोई अन्य शक्ति प्रवेश ही नहीं कर सकती। यदि शुक्राचार्य ने अपनी कुंडलिनी जागृत कर ली, तब फिर उन्हें दंड देना कठिन ही नहीं असंभव हो जाएगा। उससे पूर्व मुझे कुछ करना होगा। ऋषिवर, आप भ्रम में हैं। अधर्म कभी भी इतना शक्तिशाली नहीं जिसे दंड ना दिया जा सके। देवी, आज मैं सृष्टि का सबसे शक्तिशाली व्यक्तित्व हूं। संसार के सभी सुखों का उपभोग कर सकता हूं। इसका श्रेय जाता है तो केवल आप। यदि आपने मेरा मार्गदर्शन नहीं किया होता तो ऐसा कभी संभव नहीं था। इसलिए आपकी जितनी प्रशंसा करूं कम है। बृहस्पति, अब तुम पूर्ण रूप से मेरे प्रभाव में हो, इसलिए तुम एक ऋषि की भांति नहीं, एक असुर की भांति सोच रहे हो।
तुम्हारी इस प्रवृत्ति के कारण एक प्रकार से स्वर्गलोक अब असुरों के अधिकार में आ गया है बृहस्पति। अब यहाँ पर सब असुरी कार्य होंगे। रास, रंग और भोग में मैं तुम्हें ऐसा डुबो दूंगी कि स्वर्ग की सारी पुण्यता, सारी गरिमा समाप्त हो जाएगी। माता, इसमें तो कोई भी संदेह नहीं है कि प्रभु हनुमान बिल्कुल अपने न्यायोचित मार्ग पर है। शुक्राचार्य के वैसे जघन्य अपराध के लिए दंड के अतिरिक्त अन्य कोई विधान नहीं है। किंतु माता, मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूं। शुक्राचार्य ने जिन शक्तियों को अपने तप और यज्ञ से अर्जित किया है, उन शक्तियों को प्रभु हनुमान भला उनसे किस प्रकार छीन सकते हैं? देव कुबेर, शुक्राचार्य केवल जन्म से ऋषि हैं, अपने कर्मों से नहीं। उनके कर्म असुरों वाले हैं और विधि के विधान अनुसार असुरी कर्मों वालों का दंड केवल मृत्यु दंड है। किंतु ऋषि योनि में जन्म लेने के कारण हनुमान उन्हें मृत्युदंड नहीं दे सकते, किंतु वे उनसे उनकी शक्तियां अवश्य छीन सकते हैं। ये क्षमता है उनमें, और ऐसा करके प्रभु हनुमान उनका हित ही करेंगे। इससे शुक्राचार्य के विनाशकारी अहंकार का अंत सदा सदा के लिए हो जाएगा। असुर गुरु शुक्राचार्य, अंततः आपने नहीं मानी मेरी बात। मेरे लाख समझाने के उपरांत भी आप अपने हट पर ही अड़े रहे, नहीं त्यागा अधर्म का मार्ग। प्रतिशोध में आप इतने मदान हो गए कि आपने धर्म एवं यज्ञ से प्राप्त सात्विक शक्तियों को भी तामसी शक्ति में परिवर्तित कर दिया तथा उन शक्तियों को असुरों के हाथ में देकर उनका अनुचित प्रयोग किया। जब आपके असुर धर्म गुरु अंगिरा के संकल्प को नष्ट करने में सफल नहीं हो पाए, तो आपने उन्हें श्राप दिलवा दिया, कुबुद्धि को उनके पीछे लगा दिया। असुर गुरु शुक्राचार्य, ये आपका अक्षम्य अपराध है, क्योंकि आपने एक ऋषि होकर एक ऋषि के विरुद्ध घात किया है। आपके इस पाप कर्म का मैं आपको कठोर दंड दूंगा, जिसकी कल्पना ना ही आपको होगी और ना ही पूरे संसार को। ऋषि शुक्राचार्य, आज मैं आपकी सारी शक्तियों को छीनकर आपको शक्तिहीन कर दूंगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अप्सरा, तुमने सुना नहीं मेरा आदेश? नृत्य प्रारंभ करो, नृत्य प्रारंभ करो, मनोरंजन करो हमारा। किंतु गुरुदेव, ये अधर्म है। अधर्म? कैसा अधर्म? क्षमा करें गुरुदेव, हमारे जानकारी के अनुसार आप एक ऋषि हैं, आप एक धर्मज्ञ हैं। हमारे नृत्य से आपका मनोरंजन तो हो सकता है, किंतु हमारे लिए ये अधर्म है। मूर्ख
मुझे उपदेश देती है, मुझे धर्म अधर्म की परिभाषा बताती है। अज्ञानी, तेरा धर्म है केवल मेरे आदेश का पालन और तू वही कर। किंतु गुरुदेव। मूर्ख, तर्क नहीं। मैं इंद्र नहीं हूं, मैं हूं गुरुदेव बृहस्पति। मैं तुझे स्वर्गलोक से निष्कासित कर दूंगा। और यदि एक बार तुम्हें स्वर्ग से निष्कासित कर दिया तो फिर स्वर्ग में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं होगा, और न ही पृथ्वी लोक पर। न ही तुम्हारे लिए जीवन होगा और न ही मृत्यु। कष्ट का पर्याय बन जाओगे तुम, घोर कष्ट का। बोलो बोलो अप्सरा, क्या फिर तुम अस्वीकार करोगी मेरे आदेश का पालन? रुद्रावतार, मेरी शक्तियां मेरे तप और यज्ञ द्वारा अर्जित शक्तियां हैं, उन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ऋषिवर, शक्तियां उनकी नहीं छीनी जाती जिनके पास पुण्य संचित हो, किंतु आपके पास आपके अधर्मी एवं असुरी आचरण के कारण पुण्य का लघुवंश भी अवशेष नहीं है। शेष है आपका अहंकार एवं आपका प्रतिशोध। उसका अंत मैं करूंगा। ताकि आप भविष्य में कभी भी अधम कार्य करने के योग्य ना रहे। ऋषिवर, अब आप शक्तिहीन हैं। ये नहीं हो सकता। मेरी अर्जित शक्तियां समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकता मैं शक्तिहीन, नहीं हो सकता मैं शक्तिहीन। ऋषिवर, अब आप शक्तिहीन हैं, साधारण मनुष्य के समान शक्तिहीन एवं दुर्बल, क्योंकि आपके पाप एवं अधर्म ने आपके पुण्य एवं धर्म को विलीन किया है। अब ये निर्णय आपको ही करना है कि आपको किसके साथ रहना है, धर्म के अथवा अधर्म के। धर्म आपको जीवन दान देगा और अधर्म आपको मृत्यु दंड। चयन आपको करना है।